नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। 1000 मकान रहे, 1000 हवेलियां बने, लेकिन जो तुम न रहे तो सब वीरान सा लगता है। वही इन दिनों जो है सदन की तस्वीरें दिखाई देती है। आप जब विधानसभा में जाएंगे तो सबको पाएंगे, सिर्फ विपक्ष के नेता को नहीं पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार गायब हैं और उनके गायब रहने की वजह से सदन वीरान सा लगता है। यानी कि सीधी सी बात है, जब लोकतंत्र के मंदिर की बात होती है, पक्ष और विपक्ष की बात होती है, तो विपक्ष का होना भी जरूरी होता है। विधायकों के होने से मैटर नहीं करते हैं। जब मेन सेनापति गायब रहेगा तो तकलीफें विधायकों को, जो सैनिक है, उनको झेलनी ही पड़ेगी। कल क्या कुछ हुआ, क्यों आरजेडी बौखला गई, पूरा एकदम कसम कसी झोमरा झोमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, ये भी बताएंगे। साथ ही साथ बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक और फरमान जारी कर दिया। कोई भी लोग, यानी कि जो मांस बेचते हैं, वो खुले में मांस नहीं बेचेंगे। कहीं मुर्गा कटा रहा है, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं सब नहीं चलेगा। ये साफ सुथरा बात समझ लीजिए। एक बड़ी खबर ये उनके लिए है जो लोग सुबह सुबह एकदम धारदार हथियार लेके पिजा के एकदम पहुंच जाते हैं हलाल करने के लिए। हम जिक्र नाम किसी चीज का, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं लेंगे, लेकिन विजय सिन्हा ने कहा है किसी भी व्यक्ति के भावना को चोट न पहुंचे, किसी धर्म को आहत न होना पड़े, इसलिए खुले में मांस बेचना बंद होना चाहिए। कोई भी लोग जो पकड़े जाएंगे खुले में मांस बेचते हुए, उन पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई की बात भी उन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है। यानी कि आप समझ लीजिए, जिस जगह पे आप होंगे, जहां आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी लोग वीडियो फुटेज बनाकर डिप्टी सीएम तक पहुंचाते हैं, तो फिर वैसे मीट बेचने वालों पर, मुर्गा बेचने वालों पर, बाकी जो मांस बेचते हैं, उन सब पे कार्रवाई होगी। एक ये खबर था। दूसरी खबर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लेकर जिस शब्द का प्रयोग हुआ, सर्वजीत कुमार सर्वजीत वरिष्ठ नेता है, उसको लेकर लोजपा बौखलाई, नाराजगी व्यक्त की। कल राजू तिवारी ने जो है सदन में बोलते हुए राजद के चाल चरित्र का चित्रण किया, संस्कार पर सवाल किया कि किस संस्कार के, कैसे संस्कार के लोग हैं, ये अच्छे से भली भांति बिहार के लोग जानते हैं। संस्कार शब्द जो है दिल पर एकदम सीधा मारा, एकदम टक सीना कचोट गया, परेशान हो गए, सब बिलबिला उठे, बौखला उठे। तमाम विपक्ष के नेता जो थे, जितने विधायक थे, सभी लोग एक स्वर में खड़े हो गए। भाई वीरेंद्र और आलोक मेहता सबसे पहले थे, उसके बाद कुमार सर्वजीत ने भी जवाब दिया और हर तरह की बातें उन्होंने कही। लोजपा रामविलास के नेताओं को भी कहा कि आपने नीतीश कुमार के साथ क्या किया है, ये भी जग जाहिर है। उसी तरीके से राजू तिवारी ने भी और जेडीयू के नेताओं ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को जवाब मिलनी ही चाहिए। बाद में, अब स्वाभाविक सी बात है, संख्या कम है तो ठंडा के सारे आरजेडी के, विपक्ष के जो विधायक थे वो बैठ गए। बाद में जब वो बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से सदन के अंदर हुआ है। स्वास्थ्य विभाग पर बजट को लेकर चर्चा हुई, मंगल पांडे लास्ट में बोले, उससे पहले तमाम विधायकों ने अपनी बात रखी, मंत्रियों ने अपनी बात रखी। यानी कि सरकार के तरफ से पक्ष ने जो सुविधाएं मुहैया कराई है स्वास्थ्य व्यवस्था में,
उसको लेकर कहा कि भाई यहाँ हॉस्पिटल बन गया, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन गया, यहाँ हजारों बेड का अस्पताल तैयार है, ये व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था को उन्होंने गिरवाया। इसी बीच से विपक्ष की ओर से आवाज आई कि आज अस्पतालों की जो स्थिति है, गरीब सड़क पे दम तोड़ने को मजबूर है, गरीब अस्पताल के बाहर दम तोड़ने को मजबूर है, बिना बेड के जमीन पर सोने को मजबूर है, और उनके परिजनों के साथ धक्का मुक्की होती है, मारपीट होती है। इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? समझिएगा बात को। कुत्ता सोता था बेड पर, कुत्ता सोने की भी चर्चा हुई, इस पर भी खूब बवाल हुआ कि भाई कुत्ता सोता था बेड पर, तो किस जमाने में सोता था? क्योंकि 90 से पहले या 2005 से पहले की जो कुत्ता सोता था, अब बताइए। अरे 2005 के बाद तो दर्जनों बार फोटो वायरल हुआ कि कुत्ता सुत रहा है बेड पर। खैर, धीरे धीरे भले स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हुआ है, लेकिन इसे और ज्यादा ठीक करने की जरूरत है। कॉकस को ब्रेक करने की जो है जरूरत है, और जो लॉबीबाजी है, तनका चोट लग गया, सारा डॉक्टर जाके हड़ताल पर बैठ गए, उसको खत्म करने की जरूरत है। तब जाके जो है मेडिकल में बेहतर ट्रीटमेंट, बेहतर उपचार लोगों तक पहुंच सकेगा। अखबार की खबर अब जान लीजिए। अमीर गरीब सभी तक पहुंचेगा एआई। देख लीजिए, शैलेश बाबा जो है शुरू हो गए। जेई मेन में गया कि शुभम को मिला 100%। खुशी का विषय है, बधाई हो। खबर और है, मुख्यमंत्री ने 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 2500 करोड़ रुपए। सोचिए कि 2500 करोड़ रुपया 25 लाख महिलाओं के खाते में खटाक सीना चला गया। महिला नीतीश कुमार सरकार की हो चुकी है पूरी तरह से। कितनों विवाद हो जाए, कितनों कुछ हो जाए, वोट नीतीश कुमार को देना है। और ये चुनाव में दिखा भी, अब आगे का पता नहीं कि आगे क्या होगा। रजिस्ट्री के समय सरकार देगी जमीन की अपडेट जानकारी, रुकेगा फर्जीवाड़ा। जमीन के क्रेता विक्रेता की इच्छा के अनुसार 10 दिनों में सीओ उपलब्ध करवाएंगे जमीन की जानकारी। करा भी दिए, हम अपने आंख से देख भी लिए, और जितना परेशानी था लोगों की सब समाधान हो गया। इतना जल्दी आसान है क्या? दीमक लग जाता है एक बार लकड़ी में, तो उसको वहां तक तो खत्म कर देता है कि हमारी नौबत चेंज कर जैसा नौबत आ जाए। इतना आसान नहीं है। खैर, हाँ, विजय सिन्हा है, कुछ कर ले तो कर ले। राजस्थान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका में जिंदा जले पूर्वी चंपारण के 7 श्रमिक। मुख्यमंत्री ने शोक जताई है। प्रदेश में खुले में मांस बिक्री पर रोक, लेना होगा लाइसेंस, सब वाहनों को नहीं देना होगा शुल्क। देखिए, जो सब वाहनों को शुल्क देना पड़ता है वो नहीं देना होगा। विधान परिषद में जानकारी, मांस की बिक्री करने वालों की लाइसेंस की होगी जांच, शेल्टर में होंगे हस्तांतरित। ठीक है, अच्छी बात है। बिहार बोर्ड की मैट्रिक, सीबीएसई, आईसी, इसकी परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है। आईसीएस की। चलिए, जमीन के बदले नौकरी में लालू राबड़ी मुकदमे का करेंगे सामना। आरोप तय होने के बाद विशेष अदालत में हुए पेश, खुद पर लगे आरोपों से किया इनकार। अगली सुनवाई 27 को। बुढ़ारी में मतलब एक उम्र हो जाता है कोई के घर में, किसी के बुजुर्ग पिता हो, दादा हो, चाहे कोई भी, और इस तरह का गिंजन होता है तो बड़ा तकलीफ होता है। सोचिए कि आपने जवानी में क्या अर्जित किया, क्या पाया आपने, क्या ये स्थिति को आ गए। मतलब कि स्वास्थ्य खराब है फिर भी जो है अदालत में पेश होना पड़ रहा है। एक बार सब फैमिली को कितना गरान लगता होगा, कितना खराब लगता होगा। आखिर ऐसा करने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बटोरा बटोरी चल रहा था एक समय में, जितना हो बटोर लेते हैं। तो लीजिए, यही बटोरा बटोरी के चक्कर में आज पीछिए। कोचिंग संस्थान जो है रहेंगे सख्त निगरानी में, मानकों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। जांच टीम जो है गठित हुआ है। इन 3 मानकों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई तय। आपसी समन्वय बरकरार काम करे अधिकारी। पटना नगर निगम मार्च से जो है खरीदेगा ई कचरा। कितना ई कचरा खरीदाएगा, कितना पता नहीं क्या होगा। होली पर 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का जो है परिचालन। होटल ताज में जो है मॉक ड्रिल हुआ है। अगर आतंकी हमला होता है तो कैसे बचाया जा सकता है। बुजुर्ग दिव्यांग के मामले की सुनवाई को कोर्ट रूम से बाहर आए जज।
अच्छी खबर है ये। डीएम ने किया शिकायतों का समाधान। मैट्रिक की परीक्षा आज से, जूता मोजा पर रोक लीजिए। हम लोग के समय तो ऐसा नहीं था, रहा भी होगा। हमारे पास 9 बरिया जूता था, 9 बरिया मोजा था, तो हम कुछ मतलब कुर्ता पैजामा हो, शर्ट पैंट हो, जीन्स हो, कुछ डाले बस चल दिए। चोरी चमारी तो चलवे किया है, ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ बैठे हुए तो साथ बैठे हुए हैं, थोड़ा बहुत चला है। लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रहा है बहुत गजब का प्रक्रिया है। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले केंद्र में प्रवेश कर लेना होगा। 15,12,687 परीक्षार्थी, देख लीजिए 15,12,687 परीक्षार्थी जो है शामिल होंगे। 10वीं के सभी छात्रों की पहली बोर्ड परीक्षा में उपस्थिति जरूरी। पहले दिन 1 ने किया नामांकन, 18 फरवरी अंतिम तिथि है। छात्र संघ चुनाव को लेकर तैयारी शुरू। किराए पर डेबिट कार्ड लेकर खाते में मंगाते थे ठगी की रकम, 3 धराए। गांधी मैदान थाना से 5-5 करोड़ की धोखाधड़ी केस से जुड़े दस्तावेज जो है गायब हो गए। अतिक्रमण और गंदगी से हरि मंदिर गली में पर्यटकों का पैदल चलना हुआ मुश्किल। दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को जो है दुरुस्त है। अतिरिक्त वेतन देगी सरकार, मंगल पांडे ने कहा है। सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक के लिए नीति लाएगी सरकार, अब कब लाएगी पता नहीं। सूखे नशे के खिलाफ सरकार करेगी कठोर कार्रवाई, सम्राट चौधरी ने कहा है। राज्य में नहीं बंद होगी एथेनॉल फैक्ट्रियां, दिलीप जायसवाल का मानना है, मतलब उनका कहना है। विधानसभा में भाषण के बीच टोका टोकी से भड़की विपक्ष का वॉकआउट शुरू हो गया। हर अंचल में चिन्हित होंगे भू माफिया, विजय सिन्हा ने कहा है। विजय चौधरी ने कहा पत्रकारों को पेंशन के लिए अनुमान्य शर्तें ही लागू होंगे। उसी तरीके से कुछ विशेष रहे तब ना बताए। तकनीकी विकास के क्षेत्र में बढ़ रहा है, संजय झा कह रहे हैं। सीबीआई ने नीट छात्रा की मौत मामले में महिला दरोगा से की पूछताछ। मैं गांधीवादी नेहरूवादी हूं लेकिन राहुलवादी नहीं, मणिशंकर अय्यर। चलिए, राहुलवादी नहीं है। तो यही सब है, कुछ विशेष है नहीं जो हम आपको बता सके। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। रास बिहारी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।